हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज शुरू करूंगा हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। शुरू नहीं करूंगा, एक्चुअली ये मैं करा चुका हूँ। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको मैंने केस 1 केस 2 दो केसेस बताया। केस 1 में बताया था कि गुडविल अगर नया बंदा कैश में लाए तो क्या एंट्री करना है, गुडविल अगर कैश में नहीं लाए तो क्या करना है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गुडविल में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बोला कि इसमें ये दिक्कत आ रही है। अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दे तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मतलब क्वेश्चन अगर सिंपल तरीके से देगा तो आप कर पाते हैं, अगर वही क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं देखा हूँ। तो आज सोच रहा हूँ पूरा किस्सा ही खत्म कर दूँ गुडविल का। 3 और केसेस है, 3 मतलब 5 टाइप्स में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो 2 टाइप मैंने बताया है, उन 2 टाइप में तो शायद आपको कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन मान लीजिए और भी 3 टाइप है तो उनको भी आज मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा लेंदी होगा वीडियो लेकिन पूरा देखिएगा, 100% गुडविल पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो केस 3 शुरू करते हैं। फर्स्ट केस क्या था, जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है, सॉरी प्रीमियम लेके आता है और कैपिटल लेके आता है। कैपिटल के बारे में छोड़िए, प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो प्रीमियम अगर लाया है कैश में तो क्या एंट्री करते थे, प्रीमियम नहीं लाया तो क्या करते थे। थर्ड है व्हेन ओनली ए पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, यानी कि आधा गुडविल वो लाया। मान लीजिए सी नया पार्टनर है, ठीक है, तो सी को लाना था सपोज 10,000 गुडविल। तो इसमें से सी मान लीजिए 4,000 लाया कैश में और 6,000 नहीं लाया। तो ये सिचुएशन, उसको लाना टोटल कितना था, 10,000 था, लेकिन वो 4,000 ही कैश में लाया और 6,000 कैश में नहीं लाया। इसको बोलते हैं पार्शियल पेमेंट। ए पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन बस। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री जैसे पहले होता था, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, तो इसका जर्नल एंट्री मैंने बोर्ड में लिखा है, आप जल्दी से देख लीजिए। पहला केस था, फर्स्ट में क्या होता था, अगर वो कैपिटल लाया तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट होगा, और प्रीमियम जो आधा लाया है उसका अमाउंट को आप डेबिट कीजिएगा। वो फर्स्ट एंट्री है, उसको मैंने कॉमन है वो एंट्री, इसलिए उसको नहीं कराया। कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट। और एक बात बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में रहेगा पहले वाले वीडियो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, एक बार देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़ हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री होता है प्रीमियम को बांटने का, वो मैं यहाँ लिखा हूँ। सेकेंड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ये एक बार फिर लिख देता हूँ, 10,000 में से 4,000 कैश लाया था, 6,000 इतना लाया था, इतना नहीं लाया था। ओके, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोसेस सेम है, बस दो चीज़ एक साथ आ गया। वो केस 1 और केस 2 में जो आया था यहाँ पे वो दोनों को एक साथ डाल दीजिए। यानी कि प्रीमियम है आपका 4,000, यह है आपका 6,000। तो ये 10,000 को ही अल्टीमेटली जितने पार्टनर्स हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए, बस यही है। अब हम लोग करते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसी के आधार पर एक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। चलिए देखिए। ओके, प्रॉब्लम देखिए। नेहा एंड अंकुश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 का रेशियो है नेहा और अंकुश में। लक्ष्य इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर लक्ष्य है, एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। लक्ष्य pays ₹40,000 for capital and 6,000 out of his share of 12,000 for goodwill। 6,000 वो लाया है, लाना कितना था उसे, 12,000। दैट मीन्स उसको गुडविल टोटल लाना था 12,000, उसने उसमें से आधे लाए हैं, 6,000 लाया है। ठीक है, फिर देखिए न्यू रेशियो विल बी 5:3:2। गिव जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ओके, न्यू रेशियो ये है। अब अभी इसी क्वेश्चन में, ये रिफ्रेशर से मैंने लिया ये क्वेश्चन, इसमें गिव जर्नल एंट्रीज इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, ये लिखा हुआ था। फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, आपको बस वही करना है, करंट अकाउंट डाल देना, कैपिटल अकाउंट जहां जहां आप डाल रहे हो उसके जगह करंट अकाउंट डाल देना, और फ्लक्चुएटिंग में तो करंट कैपिटल अकाउंट आएगा ही, इतना ही फर्क है। तो ये मैं, हम लोग अगर कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मान के करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ, तब समझ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। देखिए न्यू रेशियो दिया है, इसका मतलब क्या है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, वो हम बाद में बताते हैं, पहले जर्नल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है और गुडविल भी आधा लाया है, उसका एंट्री करते हैं। जब कैपिटल लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश भी लिख लीजिए। तो न्यू पार्टनर इज लक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो
प्रीमियम अकाउंट, बहुत सारे बुक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखते हैं, आप कुछ भी लिखिए उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये है आपका 40,000, ये है आपका 6,000, ये है 46,000। ठीक है, प्रीमियम 6,000 वो लाया है, 12,000 था लेकिन हम लोग यहाँ 6 से लिखेंगे क्योंकि उसने 6,000 ही लाया, 12,000 तो लाया नहीं। ओके नेक्स्ट, इसका नरेशन लिख दीजिए आप, being capital and premium brought in by Lux। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, प्रीमियम और वो उसको गुडविल, देखिए अब वो क्या करना है, वही एंट्री जो अभी अभी मैंने लिखा है, इसमें क्या होगा, प्रीमियम को उसे पार्टनर्स में बांटना है। कौन से पार्टनर्स में, बहुत लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स नहीं, पहले हमें जज करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा, हमें पता करना होगा कि नेहा और अंकुश दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो आप डायरेक्टली ये मत कर दीजिएगा कि ओल्ड पार्टनर्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं और ओल्ड रेशियो से ही कर देते हैं। जब न्यू रेशियो गिवन होगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तब आप ओल्ड रेशियो से कर दीजिए क्योंकि वही सेक्रीफाइसिंग होगा, लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है तो ये चीज़ कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये तो मुझे पता है कि प्रीमियम को बांटना है, और जो न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं लाया, गुडविल नहीं लाया, तो न्यू पार्टनर है लक्स करेंट अकाउंट भी डेबिट। ठीक है, 2, अब दोनों पार्टनर क्रेडिट होगा या नहीं होगा, पहले सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। चलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा एक बार, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए ओल्ड है इसका 2/3, न्यू है 5/10, taking 30 as LCM, this will be 20 minus 15 is equal to 5/30। यहाँ के बाद अंकुश का है, ओल्ड है 1/3, न्यू है 3/10, 30 LCM ले लेंगे तो 10 minus 9 1/30, therefore sacrificing ratio is equal to 5:1। हो गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब हमें गुडविल को बांटना है। टोटल गुडविल याद रखिएगा 12,000 था, जिसमें से वो कैश में जो लाया उसको प्रीमियम में डालिए, जो कैश में नहीं लाया वो करंट अकाउंट में डालिए। कैश में उसने कितना नहीं लाया, 6,000 नहीं लाया था, टोटल 12 बन रहा है। अब इनको क्रेडिट करना है 12,000, यानी हमें बांट देना है। किनको बांटना है, नेहा और अंकुश को। इसका भी आप चाहे तो एक वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा, एग्जाम में दिखा दीजिएगा। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम लगता है तो देखिए कितना बांटेगा गुडविल, नेहा को कितने मिलेंगे, हेडिंग आप लगा दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ गुडविल या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कुछ भी लिख दीजिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये हेडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन कैलकुलेशन है। देखिए टोटल गुडविल है 12,000 का 5:1 रेशियो से 5/6 आएगा, है ना। 5:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था, तो इससे आप कर दीजिए तो ये दिस विल बी 10,000। और अंकुश का सीधी सी बात है 2,000 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10,000, ये आ गया आपका 2,000। तो ये कौन होगा, नेहा कैपिटल अकाउंट, अंकुश कैपिटल अकाउंट, बेइंग प्रीमियम या गुडविल ट्रांसफर्ड। ये आप लिख लीजिएगा पूरी तरह। That's it। आई थिंक ये क्लियर नहीं आ रहा है, 1 मिनट। नाउ इट्स क्लियर आई थिंक। सो बेइंग प्रीमियम या गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप खुद लिख लीजिएगा, ये मैंने स्पेस कम है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इसके जैसा क्वेश्चन आप दूसरा बुक में है, जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, चलिए।
नेक्स्ट मेथड को लिख रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बाद। ओके, केस 4 है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड, यानी कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो क्या लाता है, कैश लेके आता है। इस केस में वो कैश नहीं लाएगा, वो कोई प्रॉपर्टी, वो कोई एसेट लेके आएगा। जैसे मान लीजिए उसके पास कोई एसेट है जो वो बिजनेस में लगा रहा है एज हिज कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर करते हैं। अब क्या होगा, अब बैंक की जगह वो जो एसेट लाया है, मान लीजिए 2-4 एसेट लेके आया तो 2-4 एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कि फर्स्ट एंट्री सिर्फ चेंज होगा, बाकी प्रोसेस सेम है। देखिए यहाँ बैंक की जगह एसेट अकाउंट डेबिट होगा। सपोज वो बिल्डिंग लेके आया है, उसका बिल्डिंग उसने दे दिया बिजनेस के लिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल में, कैपिटल उसमें वो बिल्डिंग का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसमें से उसका गुडविल कितना बनता है, न्यू पार्टनर कैपिटल में कितना बनता है, बात ही नहीं है। न्यू पार्टनर कैपिटल में इतना बनेगा, प्रीमियम में इतना बनेगा, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ बिल्कुल सेम है। एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, चलिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2, ठीक है। On 1st April 2020, Z is admitted for 3/13 शेयर। Z का शेयर है 3/13। न्यू रेशियो विल बी 5:5:3। न्यू रेशियो इज दिया हुआ है। ओके, Z contributed the following asset toward his capital and his share of goodwill। उसने कैपिटल और गुडविल के लिए कैश नहीं लाया, इस बार एसेट्स लेके आया। तो क्या क्या एसेट्स लाया, स्टॉक लाया 20,000, फर्नीचर 30,000, मशीनरी 80,000, और गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, टोटल गुडविल इज गिवन एज 2,60,000। तो क्या करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट। ओके, तो कैश के जगह एसेट अकाउंट, तो आप चाहे तो सन्ड्री एसेट्स लगा के सबको टोटल कीजिए या अलग अलग लिखिए। चलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लिख देता हूँ। आप लिखिएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन फर्नीचर, चाहे तो टोटल करके एक साथ सन्ड्री क्रेडिट एसेट्स भी आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा, आपको जो पसंद है। डेबिट, तो ये है आपका 20,000 का, फर्नीचर है 30,000 का, और मशीन है 80,000 का। तो इनको जोड़ेंगे तो 1,30,000 आता है। 1,30,000 उसमें लाया है, उसमें से न्यू पार्टनर कौन है, जेड। जेड्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा और प्रीमियम में कितना आएगा। ओके, कितना आएगा, देखिए बात ऐसा है जेड्स कितना कैपिटल लाया ये मेंशन नहीं है, प्रीमियम भी कितना लाया ये भी मेंशन नहीं है। हालांकि हम लोग प्रीमियम निकाल सकते हैं, कैसे, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन। देखिए कैसा होगा, फर्म का गुडविल है 2,60,000, ठीक। 2,60,000 में से जेड का हिस्सा कितना होगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल होगा 2,60,000 इंटू 3/13, उसका हिस्सा से इंटू कर दीजिए। सो ये कट जाएगा तो 20,000, यानी कि ये हो जाएगा 60,000। दैट मीन्स उसे 60,000 गुडविल लाना था। ओके, तो प्रीमियम अकाउंट में डाल दीजिए 60। तो यहाँ कितना आएगा, 1,30,000 में से 60 अगर गुडविल है तो 70,000 कैपिटल होगा ऑफकोर्स, ठीक है। ये हो गया, इसका नरेशन आप लिख लीजिएगा। क्या होगा, बीइंग various assets, being sundry assets brought in by Z for his capital and premium, या आप कुछ भी लिखिए, दिस इज जस्ट अ समरी, नरेशन आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, ये प्रीमियम जो 60,000 है इसको बांटना है, प्रीमियम अकाउंट को बांटना है। किसको बांटना है, एक्स और वाई को, कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आप वर्किंग नोट में निकालिए। चलिए निकाल देते हैं। ओके, फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का क्या होगा, 3/5 ओल्ड, ये 3/5, न्यू है 5/13। तो टेकिंग 65 एज एलसीएम, 13 3 39 माइनस 15 इज इक्वल टू 14/65। वाई का निकालिए, वाई का आएगा 2/5 माइनस
5/10, सॉरी 13, अगेन 65 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 26 माइनस 10, ठीक है, 26 माइनस 25, सॉरी 26 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 1/65 इज इक्वल टू 14:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 14:1। तो आपका प्रीमियम डेबिट होगा 60,000 से, 60,000 को आप बांट दीजिए एक्स एंड वाई को, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट। तो आप रफ वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा, अगर ये करेंगे तो 60 से करने से 5 से 12 ये आ जाएगा आपका 56,000, ये आ जाएगा 4,000, इसमें बांट दिया मैंने, ये आप चाहे तो वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट सिर्फ आ गया और ये कैसे निकाला हम लोगों ने, उसका हिस्से से निकाल लिया, दैट्स इट। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल करते हैं, चलिए शॉर्टकट है, फटक से हो जाएगा, देखिएगा। ओके, लास्ट टॉपिक गुडविल का, ध्यान से देखिए, ये है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को मैं आपको, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा नहीं आता है, ये वही जर्नल एंट्रीज है जो 4 केसेस मैंने बताया, उन्हीं चारों केसेस में से कोई एक एंट्री इसमें आएगा, तो इसके लिए मैं सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं कर रहा हूँ। हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक प्रॉब्लम छोटा सा इलास्ट्रेशन लाया हूँ, उसी से मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन में आपका गुडविल का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, इसको आपको ढूंढना होगा, इट इज़ हिडन, नाम से ही पता चल रहा है गुडविल छिपा हुआ है। ओके, देखते हैं कैसा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 12,000, 10,000, ठीक है, दो आदमी है, ए और बी, उसका कैपिटल दिया है रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, सी ब्रिंग्स ₹8,000 एज कैपिटल। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया तो रेशियो इक्वल होगा, उसमें कंफ्यूज मत होइए। तो फर्स्ट पार्टनर का भी 1:1 होगा और न्यू पार्टनर का भी रेशियो इक्वल ही होगा, डेट मीन्स सी का शेयर 1/3 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, क्या फ़र्क लग रहा है आपको इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चंस में से? फ़र्क ये लग रहा है कि सी जो 8,000 रुपीज़ कैपिटल लाया है वो गुडविल कितना लाया है, या फर्म का गुडविल गिवन नहीं है। पहला फ़र्क, फर्म्स गुडविल इज़ नॉट गिवन। और एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन, ए और बी का कैपिटल गिवन है, दूसरे क्वेश्चंस में देखिएगा कैपिटल गिवन नहीं होता है, यहाँ ए और बी का कैपिटल गिवन है। तो ये एक हिंट है, इसी के थ्रू से हम लोग हिडन गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ गुडविल नहीं है तो इससे फाइंड आउट होगा, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। पहले गुडविल फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में आ गया आपका कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ठीक। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, टोटल कंबाइन कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, क्या है 12,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, 30,000, ठीक। फर्स्ट स्टेप आप समझ गए, टोटल कैपिटल निकाल लीजिएगा। उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था चैप्टर 2 में। देखिए, सी का कैपिटल है 8,000, कितने के लिए, 1/3 शेयर के लिए, मतलब उसको आधा 1/3 अगर मिलना है तो उसके लिए उसे 8,000 लाना होगा। उस हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होगा, देखिए 8,000 रुपीज़ वो लाता है 1/3 शेयर के लिए, 1/3 के लिए, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। 1/3 है उसका शेयर, यस, सो दिस विल बी 24,000, ठीक है। तो सी जो बिजनेस में आया, सी का शेयर है 24, दोनों माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 6,000। दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें से सी का हिस्सा कितना होगा,
6000 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 2000। हो गया, गुडविल का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, अब जर्नल एंट्री करना है। कैपिटल कितना लाया ये पता है, गुडविल कितना लाया ये भी हमें पता है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, इसको मैं रब करने वाला हूँ। मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया गलती से, कोई बात नहीं, अब मुझे याद है क्वेश्चन। चलिए, हम लोगों ने पूरा निकाल चुके हैं। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया था, एक बार मैं रफली लिख देता हूँ। न्यू पार्टनर लाया था 8000, उसके बाद गुडविल हमारा निकला है न्यू पार्टनर का 2000, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा। चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए। नया पार्टनर कैपिटल तो लाया था। फर्स्ट एंट्री आप कर दीजिए, कैश या बैंक। चलिए, बहुत दिन से बैंक कैश नहीं लिखा, कैश लिख देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 8000। अच्छा, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि गुडविल उसने कैश में लाया है या नहीं लाया। जब मेंशन नहीं होगा तो आप एज्यूम कीजिए गुडविल वो कैश में नहीं लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट मत डालिएगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। इसके बाद जब गुडविल को कैश में नहीं लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट करते हैं, यानी कि सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जैसे पहले किए, 2000 गुडविल निकला था, इनको दोनों पार्टनर्स में 1000 बांट दीजिए। क्यों 1000 बांटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। तो फर्स्ट एंट्री ये देखिए, गुडविल कैश लाने का एंट्री, गुडविल को बांटने का एंट्री, दीज आर द 2 एंट्रीज। सिर्फ था तो वो हिडन गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या करना था उसमें, टोटल कैपिटल, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप वीडियो को बैक करके बाद में देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, ए बी सी तीनों का कैपिटल दिया रहेगा। उसके बाद न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कीजिए, गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगा, उसमें से उसका हिस्सा निकाल लीजिएगा। सो ये है पूरा गुडविल का काला चिट्ठा, पूरा ख़त्म कर दिया है हमने गुडविल। तीनों वीडियो का ये है, और इससे पहले 2 वीडियोस मैंने गुडविल पे बनाए हैं, सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक साथ लाइन बाय लाइन बैठ के देखिए, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा गुडविल, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, ओके, सी यू।